जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि साथियों आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों, हम होमगार्ड के एक्सपेक्टेड पेपर लाए हैं, जो पेपर की दृष्टि से बनाया गया है। और आज का पेपर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी भाई सेशन से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। जो भाई वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर देंगे, ताकि उनके दोस्तों का भी कल्याण हो सके। तो चलिए भाई, बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है। होमगार्ड जो होता है, इसका आदर्श वाक्य होता है भाई, निष्काम सेवा। निष्काम सेवा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। निष्काम सेवा होमगार्ड का आदर्श वाक्य होता है। कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है भाई लखनऊ। लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है, तो होमगार्ड दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन किस लेवल का है। होमगार्ड का ही क्वेश्चन है, जो पेपर में आने की संभावना अधिक से अधिक है। कहा जा रहा है भाई, होमगार्ड विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। जो होमगार्ड विभाग होता है, इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है महानिदेशक, अर्थात डीजी होता है। कौन होता है, डीजी होता है, महानिदेशक होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था भाई, कब हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। और भाई इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे भाई, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे भाई, ऋषभदेव। नेमिनाथ थे 22वें, महावीर स्वामी थे 24वें, और पारसनाथ थे 23वें। ये चारों आप लोग याद करके रखिएगा साथियों, एक लोग पेपर में आने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। जो इंडिका नामक पुस्तक है, उसको लिखने वाला कौन था भाई, तो लिखने वाला था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज लिखने वाला था इंडिका नामक पुस्तक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाला था अशोक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है, तो भाई यह स्थित है फिलीपींस में। कहाँ स्थित है, फिलीपींस में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूनिसेफ का, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जातियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किस दस्तावेज को सभी मानव जातियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाई कहा जाता है मानवाधिकारियों का सार्वभौम घोषणा पत्र को ही क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज मानव जाति का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। है भाई अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है भाई पेरिस। कहाँ स्थित है, पेरिस में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 कहा जा रहा है, भारतीय एसबीआई सर्वेक्षण लुप्त लुप्त प्राय पौधों की सूची एक प्रकाशन के रूप में प्रकाशित करता है, जिसका शीर्षक है भाई रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। यदि कोई जंतु, कोई पौधा धरती पर समाप्ति की कगार पे पहुंच गया है, तो उसको रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है
एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है भाई? तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है इसमें से विजुअल बेसिक है। विजुअल बेसिक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, मेलिसा वायरस किसके द्वारा फैला था? एक वायरस है मेलिसा, एक कंप्यूटर का वायरस है, यह किसके द्वारा फैला था भाई? तो मेलिसा वायरस फैला था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा फैला था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को कहा जाता है भाई बग। क्या कहा जाता है? बग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है कोपेनहेगन निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? तो कोपेनहेगन है भाई डेनमार्क की राजधानी। किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अर्थात विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था भाई कुतुब, एक मिनट, गुलाम, मुगल नहीं भाई, गुलाम। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत करने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पे क्या कर दिया था भाई? अंत कर दिया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी भाई 9 अगस्त 1925 को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे भाई फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अभी हाल फिलहाल कल 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहा जाएगा भाई होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो करने वाले थे भाई बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल लीग की शुरुआत करने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था वह समाप्त कब हुआ था? तो भाई द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 को। कब हुआ था? 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है भाई बंगाल विभाजन 1905 किसने किया था? बंगाल का विभाजन 1905 का किसने किया था भाई? तो करने वाला था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है? फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है? फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है भाई यूरो है। यूरो फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाए तुर्की की राजधानी क्या है? जल्दी से बताने का सब लोग प्रयास करेंगे भाई। तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी है अंकारा। क्या है? अंकारा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। युआन निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? युआन एक देश की मुद्रा है। वह किस देश की मुद्रा है? तो युआन चीन की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है भाई? चीन की। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 से पहले तेल उत्पादक देशों के समूह में शामिल हुआ? देशों के समूह में शामिल हुआ है। तो कौन सा देश है शामिल होने वाला? तो होने वाला देश है भाई ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है यूपीएससी की यूपीएससी की सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना का नाम क्या है?
यूपीएससी की सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है भाई, इस योजना का नाम है प्रतिभा सेतु। क्या है? प्रतिभा सेतु। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वर को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ने वाले किस ऊर्ध्वाधर लिफ्ट समुद्र पुल का उद्घाटन किया? किस लिफ्ट समूह समुद्री पुल का उद्घाटन किया? तो भाई पंबन ब्रिज। कौन है? पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कौन कृषि कौन कृषि शाखा शाखा रेशम कीट पालन के माध्यम से रेशम उत्पादक पर केंद्रित है? रेशम उत्पादक पे कौन केंद्रित है भाई? तो रेशम उत्पादक पे है सेरीकल्चर। कौन सा है? सेरीकल्चर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ अधीनस्थ अदालतों पर आधारित प्रदान करता है? आधारिका प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है भाई? तो हो जाएगा अनुच्छेद 235। कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 235 है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये आपको बता दें कि हाल फिलहाल अभी यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है भाई। कहा जा रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था भाई 1928 को आया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? एक ट्रेन है भाई समझौता एक्सप्रेस। यह किन दो देशों के बीच चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहा जा रहा भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था भाई 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। कहा जा रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी भाई? गुलबदन बेगम ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने किया था। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही नामक धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही नामक धर्म अकबर ने शुरू किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो बनवाने वाला था भाई धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो भाई डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया था कब? 2014 में। देखते हैं भाई इस प्रश्न का ऑप्शन क्या सही हो सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब 2014 ही होगा साथियों। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है? भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है? तो आयकर अधिनियम 1961 है। कौन सा है? आयकर अधिनियम 1961। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु अपनी उच्च क्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकती है? कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। ये प्रश्न पूछा गया भाई, यूपीएसआई में ही पूछा गया अभी हाल फिलहाल में। तो भाई देखेंगे सक्रियता श्रेणी होता है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और होता है एल्यूमिनियम। उसके बाद होता है भाई जिंक, एफई, पीबी और भाई एच और सीयू, फिर एचजी होता है। कहा जा रहा है भाई इसमें से कौन है विस्थापित कर सकता है? अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करने वाला कौन होगा भाई? फिर एजी होगा और एयू होगा। एयू अभिक्रियाशीलता में एजी और एयू तो इससे कम है भाई, तो ये कर नहीं सकते हैं। चांदी नहीं होगा, सोना नहीं होगा और जिंक जेडियन को भाई कॉपर को विस्थापित करने वाला कॉपर में सीयू में तांबा ही होता है।
जिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिंक, क्योंकि अपक्रिया में सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को अक्सर संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार किसने वर्णित किया था? इसे इस प्रकार किसने वर्णित किया था? इसे वर्णित करने वाले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। कौन थे भाई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है जिससे हेरोइन नामक अफीम युक्त दवा निकाली जाती है? अफीम युक्त दवा निकाली जाती है। यह प्रश्न भी पूछा है भाई, 14 मार्च वाले पेपर में पूछा गया है। यूपीएसआई में कहा जा रहा है कौन सा भाई पौधा जिससे अफीम युक्त दवा निकाली जाती है? तो उसका नाम है भाई पापावर सोमनीफेरस, पापावर सोमनीफेरम, जिसको हम लोग पोस्ता का भी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पोस्ता। पोस्ता आप लोग दाना खाए होंगे जो मसाले में पड़ता है, उसी के पौधे से निकाला जाता है अफीम। अफीम से हेरोइन नामक अफीम युक्त दवा निकाली जाती है। और भांग का वैज्ञानिक नाम है कैनाबिस सटाइवा। ये भांग का वैज्ञानिक नाम है। कहा जा रहा है भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति कब से किशोर नहीं माना जाता है? भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति कब से किशोर नहीं माना जाता है? 18 वर्ष के बाद व्यक्ति युवा कहलाता है, किशोरावस्था से निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कौन होता है? कौन है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कौन होता है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीजीपी। कौन होता है? डीजीपी, पुलिस महानिदेशक होता है। पुलिस महानिदेशक होता है। लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर कितने वर्ष का होता है? जो लोकसभा का कार्यकाल होता है यह कितने वर्षों के लिए होता है भाई? तो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधे का उदाहरण है? C4 पौधे का उदाहरण कौन है भाई? तो C4 पौधे का उदाहरण है मक्का। कौन है भाई? मक्का है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ था? कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ था। किस नीति के कारण भाई? किस नीति के कारण? तो था राज्य अपहरण का सिद्धांत या या व्यपगत का सिद्धांत था, जिसमें भाई कई राज्यों का विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है किस देश को लंबे सफेद बालों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लंबे सफेद बालों की भूमि के नाम से जाना जाता है न्यूजीलैंड को। किसको जाना जाता है भाई? न्यूजीलैंड को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है अखिल भारतीय सेवाओं में चयन के लिए आयोजित सिविल सेवाओं की परीक्षा में कितने चरण होते हैं? आयोजित सिविल सेवाओं की परीक्षा में कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई? एक तो होता है प्री, फिर मेंस और एक होता है इंटरव्यू। 3 चरण होता है। कहा जा रहा है मानव मादाओं में निषेचन में होता है। मानव मादाओं में निषेचन डैश में होता है। निषेचन कहाँ होता है भाई? तो निषेचन होता है अंडवाहिनी नलिका या फेलोपियन ट्यूब में, जिसको हम लोग अंडवाहिनी नलिका या फिलोपियन नलिका के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गर्भाशय में बच्चे का जो भ्रूण होता है वो पलता है भाई, और अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है मास्टर कोशिकाओं में से निकलने वाला कौन सा रसायन छींक और आंखों से पानी आने जैसा एलर्जी के लक्षण पैदा करता है? आंखों से छींक और पानी आने वाला कौन सा लक्षण एलर्जी वाला लक्षण पैदा करता है भाई? तो एक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है भाई? उसका नाम है हिस्टामाइन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि साथियों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।